दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक है मेडिकल जर्नी बताना रह गया था। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है मेडिकल पर कब वीडियो बनाएंगे, मेडिकल पर कब वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली हम वीडियो मेडिकल पर बनाने वाले हैं। तो मेरे साथ सीआईएसएफ में कार्यरत योगेश पांडे जी अपने मेडिकल का जर्नी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो पूरा लाभ उठाइएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू। जय हिंद दोस्तों। तो बहुत से भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अपना मेडिकल जर्नी के बारे में बताओ, तो आज उसी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना फिज़िकल का जर्नी आपको शेयर किया हूँ, आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो, है ना। और उसके बाद मैंने मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी बताया है मैंने। तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेडिकल, देखिए मेडिकल मेरा फिज़िकल होने के बाद लगभग 4 महीने बाद हुआ था, ठीक है। हमारे टाइम में तो काफ़ी लेट में हो रहा था, लगभग 4 इन महीने। लोगों के टाइम में भी बहुत लेट हो रहा है। हाँ, आप लोग के टाइम में भी लेट ही हो रहा है, लेकिन हाँ। हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। आप लोग का इलेक्शन के चक्कर में लेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं मेडिकल देने गया था, ठीक है, तो हमारा मेडिकल लगभग 3 दिन चला था, ठीक है। और मेरा जो मेडिकल है, फिज़िकल जहाँ हुआ था मेरा सीआरपीएफ कैंप बिलासपुर में, भरनी में, तो वहीं मेरा मेडिकल भी हुआ था और वहीं फिज़िकल भी हुआ था। तो जब मैं मेडिकल देने गया तो वही बताया था आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपना बॉडी पूरा साफ़ सुथरा कर जाएं, दाढ़ी, शेविंग, बाल कटिंग, है ना। और प्राइवेट पार्ट्स के भी बाल कटिंग, सब चीज़ साफ़ सुथरा होकर जाना है। नहा धोकर जाइए अच्छे से, और खाना पीना अच्छे से खा कर जाइए। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ठीक है, तो कई लोग का डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता होगा, तो नहीं। मेडिकल जब होता है उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी पूरा रेडी करके जाइएगा, ओरिजिनल के साथ साथ हर चीज़ का लगभग 3 से 4 फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी उसका ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अपने साथ रंगीन फ़ोटो, ज़रूरी नहीं कि आप जो फॉर्म में भरते टाइम में जो फ़ोटो लगाए हैं वही वाला लगे, ठीक है। तो आप रिसेंट का भी खिंचवा कर ले जा सकते हैं, लगभग उसमें भी आप 5-6 फ़ोटो ज़रूर रखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आता है मेडिकल का, तो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड लेकर जाइए, और आपका आधार कार्ड, उसी से आपका मिलान करता है, फिर वो आपको एंट्री करता है, ठीक है। एंट्री करने के टाइम में ही ना, वहाँ पे जो सर लोग रहते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि बेचारे सब गरीब घर से आए हैं, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, पुअर क्लास फैमिली से आए हैं, तो उनकी हेल्प हो जाए। तो वो डायरेक्ट यही बोलते हैं उनको, क्योंकि पता रहता है डॉक्टर कैसा चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि डेली वहाँ वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो उन लोग बोलते हैं कि देखो बेटा, आप लोग के अगर पहले से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना, ऑपरेशन हुआ होगा, है ना, और मान लो कुछ गंभीर बीमारी होगा अंदर का, है ना, कुछ भी होगा, डॉक्टर अगर पूछता है तो बताने ही मत कि मेरे को कुछ बीमारी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं वहाँ गया था, मैं आपको बताया भी था कि मेरा जब बॉक्स नंबर 2 वाला डॉक्टर था जो थोड़ा ख़तरनाक था, मेरे दोस्त लोग पहले मेडिकल दे चुके थे, वो बोला था कि 2 नंबर वाला मेडिकल जो बॉक्स वाला जो डॉक्टर है वो बहुत लोग को फेल कर रहा है ना। तो मैं तो यार, मेरा वही नंबर आया था, मैं तो डर ही गया था पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जब होता है तो आपका सबका जीरोक्स लेके जाइए, 10th का, ठीक है, 12th का आपने ग्रेजुएशन किया है उसका, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाला। हाँ, आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, आप लोग सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइए, है ना। और डोमिसाइल तो सबसे ज़रूरी है, आधार कार्ड भी रख लीजिए, ठीक है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, सबको लेके जाइए जीरोक्स। तो संभाल कर रखिएगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, है ना। बैग में ही अपना सामान को रखिए और अच्छे से उसको, क्योंकि वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, आपको खुद अपने सामान का देख रेख करना है, ठीक है। इतनी भीड़ आती है, कब कहाँ पार हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो और बैग में ना हमेशा खाने पीने का ज़रूर रखिए, काजू, अखरोट मतलब खाने पीने का ड्राई फ्रूट्स, ये सब अच्छे से रखिए। फल लेकर जाइए, है ना, सेब वेब, क्योंकि वहाँ खाने पीने का कोई वो रहता ही नहीं है, भूखे मर जाओगे आप, सच बता रहा हूँ। वो हालांकि उन लोग भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन इतना भीड़ आता है ना, सब अपना खा खा के निकल जाए, लास्ट में बचता ही नहीं है, क्योंकि आपको लाइन में एक बार जब बैठा देगा
तो आपको फिर कंटिन्यू आपका चलने लगता है प्रोसेस। आप जाते ही है ना, आपका सबसे पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपको बहुत सारा फॉर्म भरवाएगा, ठीक है, आपको बहुत सारा फॉर्म रहता है, वो सबको भरवाएगा, ठीक। उसके बाद आपका, हाँ, अगर आपके फॉर्म भरने टाइम में अगर आपने गलती किया होगा, मान लो कुछ गलती हो गया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो आप है ना अपना जो कोर्ट होता है वहाँ से आप जाकर है ना एफिडेविट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तहसील ऑफिस जो जाते हैं वहाँ आपका वो रहता है ना, लोक सेवा केंद्र वाला, वहाँ जाकर वो रहते हैं वकील लोग जो रहते हैं, उन लोग से आप ना एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा कि मेरे है ना मेरा, और 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से ही अपना सब डॉक्यूमेंट्स को करवा लीजिएगा। जो 10th है ना वही मेन है आपका, ठीक है। 10th मार्कशीट के हिसाब से ही आपका सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी है सब चीज़। हालांकि उस टाइम पैन कार्ड वो सब नहीं लगता है, मतलब ये जो मैं बोला आपको सब लेकर जाइए, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और EWS से आप अगर फॉर्म भरे होंगे तो आप उसका आय प्रमाण पत्र वाला, ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट सब लेकर जाइए, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ, मैं अपना जर्नी बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को एंट्री मिला, और सर ने हम लोग को ऐसे से बोल दिया कि कोई भी अगर डॉक्टर पूछता है तो अपने से कुछ भी नहीं बताना है वहाँ पर, ठीक है। अब मैं जब वहाँ गया अंदर में, हम लोग को पूरा फॉर्म वार्म सब भरवाया गया। उसके बाद जब मेरा फॉर्म जब चेक हो रहा था तो नाम उन लोग पेंसिल से अपना टिक मारते हैं, तो मेरा वहाँ पे एक सर बैठा हुआ था, है ना, काफ़ी अच्छे सर थे, मतलब जो वहाँ के सीनियर अधिकारी थे वो, ठीक है। जो वहाँ पे जो बहुत सारा टीम बैठता है, सब डॉक्यूमेंट सब लोग 2-3 लोग मतलब उसको वेरीफाई करके ही आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे मेन वहाँ के सर थे, तो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा था तो वहाँ पर एक सर बोले, मतलब मेरा 10th का सर्टिफिकेट देखे तो मेरे सब में है ना 80+ थे, डिस्टेंस था, और मेरा 87% परसेंटेज था 10th में। तो उन्होंने मेरा मैथ्स का नंबर भी देखा, बोले अरे वाह यार, तेरा तो पढ़ाई में बहुत तेज है। मतलब आर्मी वाले थोड़ा तेज से ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोला मेरे को। कहाँ से आया है? मैं बोला सर कोरबा से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। तो बोलते हैं, फिर वो सबको दिखाने लग गए, अरे लड़का का देखो मार्कशीट, इसका तो इसके कितने अच्छे नंबर हैं, बताओ यहाँ कांस्टेबल का नौकरी करने आए, ऐसे ऐसे बोलने लगे मेरे को, है ना। फिर बोलते हैं हाँ, फिर बोलते हैं तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो फिर मैं उस टाइम बोला कि सर पिताजी तो नहीं है मेरे। तो फिर मतलब फिर भावुक हो गया वो भी। तो बोले अरे सॉरी बेटा, बुरा मत मानना। फिर बोले इतने तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स हैं, आप SSC CGL SSC CPO सबका एग्ज़ाम दो, है ना, तुम्हारे साथ इतना मतलब तुम्हारे पिताजी नहीं है। फिर मेरे से पूछने लगे क्या करते हो तुम? तो मैं बताया सर मेरे पिताजी नहीं है, तो उनके जगह में मैं टेम्परेरी टीचर के रूप में वहाँ पढ़ाता हूँ स्कूल में। तो अच्छा तुम टीचर का जॉब करते हो? मैं बोला हाँ। तो फिर बोले कितना महीने में मिलता है? तो मैं बताया कि 5,000 मिलता है। तो फिर पूछे कि घर में कौन कौन है? तो मैं बताया मम्मी और छोटा भाई है। तो बोलते हैं अरे यार बहुत तकलीफ़ है, 5,000 में कैसे चलता होगा तुम्हारा घर? मैं बोला सर चलाना पड़ता है, क्या करोगे? तो बोलते हैं चलो कोई नहीं बात बेटा, बोलते हैं फिर वही सर मतलब थोड़े भावुक भी हो गए। बोले अरे पांडे जी कोई बात नहीं, मैं तो भगवान से यही मनाता हूँ कि आपका मेडिकल ज़रूर पास होकर जाओ आप, है ना। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप किसी का निकले चाहे मत निकले, आपका ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है। लेकिन वही बोले मेरे को कि देखो बेटा ये तुम नौकरी ज़रूर ज्वाइन करना, तुम्हारे साथ इतना तकलीफ़ आ रहा है ना, तुम आगे ज़रूर बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे, ऐसे ही बोले उन्होंने, है ना। तुम इसी में मत रहना, तुम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करना, भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देगा, ठीक है। और मैं तो भगवान से यही मना रहा हूँ कि आप मेडिकल में सब पास हो जाओ। फिर मेरे से पूछने भी लगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेडिकल में? बोला नहीं सर सब सही है, ऐसे ऐसे करके। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलूँगा आपको रिज़ल्ट के दिन, बोले। बोला ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया, उसके बाद बोलते हैं कि वहाँ फिर हम लोग को पूरे कपड़े उतरवा दिए, सिर्फ अंडरवियर में हम लोग को रख दिए, ठीक है। तो मैं देखो अभी तो फिजिकली करके बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं मुंह से ट्राई करना, एक वीडियो बना देंगे अगर ग्राउंड गए, ग्राउंड जाऊंगा ना तो वहाँ मैं आपको पूरा जैसे करवाते हैं वहाँ पर कैसे चेक करते हैं उसको बता देता हूँ। लेकिन मैं अपना बताता हूँ कैसे कैसे हुआ, पहले मैं बोल के बता देता हूँ, फिर मैं आपको फिजिकली बता दूंगा ग्राउंड में जाकर कि कैसे कैसे क्या करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही बताया कि सबसे पहले हम लोग का हुआ आँख वाला टेस्ट, ठीक है।
तो लगभग 20 मीटर का दूरी था, लगभग थोड़ा दूरी था, है ना। और लाइन से सबको खड़ा करवा देता है, चिपक चिपक के एकदम खड़े रहते हैं सब लोग। और वहाँ थोड़ा सा भी आप अनडिसिप्लिन किए, हंसे इतना वसे मारते हैं, इधर उधर। हंसना वसना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वहाँ जाओगे तो एकदम शांत से रहना है, ठीक है, एकदम शांति से। अब मैं बताया ना, एकदम आपको ये नहीं कि हीरो बन के गए हो, दाढ़ी बना के गए हो, बाल वाल, सीने के भी बाल होते हैं कई लोग के, तो उन लोग भी साफ सफाई, मतलब साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर यही सबसे पहले केयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपना हर चीज़ 100% अपने तरफ से करके जाइए। नाखून वाखून काट के जाइए, बाल काट के जाइए, मतलब नहा धोकर ही जाइए। आप जहाँ भी रूम लेंगे बाहर, तो वहाँ भी आप साफ़ सुथरा होकर बढ़िया नहा धोकर अपना जाइए, ठीक है। तो जब हम लोग को वहाँ सब कपड़े उतरवा दिया, उसके बाद उसने सबसे पहले हम लोग को उसमें लगा दिया आई टेस्ट में, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गया तो एक कांस्टेबल रहता है डॉक्टर के साथ, जो कि एक हमारा जो पूरा रहता है पीडीएफ है ना, तो उसमें वो लिखता है, वो कांस्टेबल को जो जो बोलते जाता है वो लिखता है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर बोलता है, कांस्टेबल लिखता है। तो सबसे पहले मेरा आई टेस्ट हुआ, ठीक है। तो आई टेस्ट में क्या है, लगभग थोड़ा दूर, और आप वहाँ जाइए तो बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में रहिएगा। नर्वस होंगे ना तो आपको पक्का आपके आंख में धुंधलापन लगने लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ, रियल। मैं भी, हालांकि घबराहट होता है ना, मैं भी घबरा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जब वहाँ पे गया तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट आई को बंद किया, एक आंख से ऐसे ढक देते हैं, उनके पास ढकने वाला होता है, ऐसे ढक देते हैं। और एक आंख से फिर वो पूरा इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है, अंकों में, और अंकों में भी हो सकता है। वहाँ पे जो रहेगा कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस चीज़ में रहेगा, हिंदी में भी रहता है, ठीक है। आपके सब टाइप्स के वहाँ पे मिलेंगे। 6x6 होता है जो सबसे नीचे में रहता है, ठीक है। तो उसी को बोलेगा वहाँ पे क्या लिखा है, वो जाके वहाँ पे तुमको पूछेगा ये क्या लिखा है। तो इस आँख से तो मैंने पढ़ दिया, राइट आँख मेरा एकदम सही था, ठीक है, 6x6। हालांकि मेरा दोनों आँख सही था। मैं मेडिकल में जाने से पहले आपको बताया हूँ, मैं वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार अपना पूरा बॉडी का चेकअप जरूर करवाइए मेडिकल में जाने से पहले, ठीक है। हर चीज़ का जांच आप करवाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ आपका ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 5 रुपये की पर्ची में सब हो जाता है, ठीक है। पूरा बॉडी चेकअप जरूर करवा के ही जाइएगा। तो फिर मैं तो 6x6 था, मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, लेकिन जब मेडिकल देने गया तो इस आँख से पढ़वाया, तो मैंने तो पढ़ दिया। फिर इस आँख को मेरा बंद किया और इस आँख से पढ़ने के लिए, तो देखो क्या है ना, जिसका राइट हैंड चलता है तो उसका क्या है ना, लेफ्ट आँख ना, लेफ्ट हाथ भी आपका कमज़ोर रहता है थोड़ा, है ना। दोनों हाथ में पावर एक जैसा नहीं होता है। वैसे ही सभी शरीर में वैसे ही है। आपके लेफ्ट पैर में उतना ताकत नहीं रहेगा जितना आपके राइट में पैर में है। जिसका लेफ्ट चलता है उसका राइट में नहीं रहेगा, है ना। एक अंक तो कुछ ना कुछ कम ही रहता है। तो क्या हुआ कि फिर इस आँख से जब पढ़वाया तो मैं तो पढ़, ये ऊपर जो बड़े बड़े अक्षर थे वो वाले तो पढ़ दिया। जब मेरे से नीचे वाला पढ़वाया ना, तो मैं उसमें, मतलब मेरे को ना धुंधलापन टाइप का लगने लगा। मैं तो डर गया, एकदम घबरा गया। अरे दिख नहीं रहा है, तो बोलते हैं पढ़ना बे, ऐसे डॉक्टर बोल रहा है। बोला सर दिख नहीं रहा है, मैं बोल दिया, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं बोल दिया सर नहीं दिख रहा है, मतलब आप तो, अब दिख ही नहीं रहा था तो मैं क्या करता, नहीं दिख रहा है बोल दिया। और वो क्या किया, वो डॉक्टर ने ना डायरेक्ट पेंसिल लिया और डायरेक्ट लिख दिया, है ना, कुछ मतलब अपने ही कांस्टेबल से पेपर लेके लिख दिया कुछ। तो मैं तो घबरा गया एकदम। अरे यार मैं तो गया पहले ही, बताओ, मेडिकल का पहले ही आँख वाला हुआ और उसी में मैं लग रहा है गया काम से, है ना। मैं ये आँख से सच में बता रहा हूँ, नीचे वाली लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, मेरे को धुंधलापन दिख रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था, ठीक है। तो उसने, डॉक्टर ने लिया और पेंसिल से लिख दिया, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर कभी भी ना, कुछ कुछ डॉक्टर क्या होते हैं ना, डायरेक्ट पेन से ही भरने लगते हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्टर जो अच्छा होता है ना, हाँ, तो वो पेंसिल से भरता है। तो मेरा ना वो पेंसिल ही से भर रहा था जो डॉक्टर था, है ना। तो वो तो मेरे को क्या पता था उस टाइम की, मेरे को तो लग रहा था कि हाँ सही रियल भर रहा है वो। अब वो 6, अब मेरा नहीं पता क्या क्या लिख दिया। अब मैं उसके बाद हुआ मेरा जस्ट टाइम से डिमोटिवेट मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया, सच बता रहा हूँ। मैं आँख में मैं मेरे को लगा कि मैं आँख में फेल हो गया। अब मैं इतना घबरा गया। उसके बाद फिर डायरेक्ट दूसरा टेस्ट था दांत का। अब वो बोलता है कि जितने लोग भी मसाला भरवाए हो या फिर आर्टिफिशियल दांत लगवाए हो, बैठ जाओ, जो जो डलवा के लाया है, नहीं तो मैं पकड़ा तो डायरेक्ट मैं फेल लिखूंगा, फिर मत बोलना। अब मैं भी घबरा गया। मैं तो 4 दांत में पीछे के मसाला भरवा के गया था, ठीक है। तो और
और क्या कैविटी था मेरा, तो मैं मसाला डलवा के तो गया ही था। अब मैं तो बैठ गया, डर गया, मैं तो बोला ले आँख में तो फेले हो गया हूँ लग रहा है, अब ये दांत में भी मैं गया काम से, है ना। तो अब आया डॉक्टर मेरे पास, तो डॉक्टर आता है तो आपका दांत क्या होना चाहिए, देखो दांत ऐसा नहीं है कि 32 के 32 होना चाहिए, किसी किसी का 26 भी होता है, 28 भी होता है। आपका क्या होना चाहिए, जितने दांत नीचे हैं तो उतने दांत आपके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। दांत टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, और जो गुटखा उटखा खाते हैं भाई साफ वाफ करके जाना, नहीं तो पकड़ा गए ना। आपका दांत देख लिया वाइट नहीं दिखा तो सोच लेना आपको वहीं पे झापड़ भी मारेगा, फेल भी लिख देगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेडिकल आप नहीं दिलाए स्ट्रिक्ट होंगे ना, रहते हैं वो स्ट्रिक्ट लोग। होता है, हाँ। तो उसने वही है, दांत आपके टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, टूटा नहीं होना चाहिए, दांत आपके टूटे उटे नहीं होने मैं एक चाहिए। चीज बताऊं आपको, वहीं पर से ही सहनशीलता जो है वो सिखाया हाँ, वहीं जाता से है। सहनशीलता सिखाया जाता है ना। तो फिर मेरे को तो आया, फिर बोलता है कितने दांत में मसाला है, बोला सर बस पीछे के में सर कैविटी लग गया था, तो सर उसी को बस डलवाया, एक ही दांत का बताया मैं, है ना। तो उसने टॉर्च टॉर्च मुंह फाड़वा के, और क्या कहते हैं, टॉर्च मारता है। और आपका देखना, गुटखा खाने वाले लोग का मुंह नहीं फटता है, तो इसलिए भाई गुटखा उटखा मत खाना, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि आपका ना लगभग पूरा मुंह फटना चाहिए, छोटा मुंह खुलेगा ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ डॉक्टर लिख देगा, पॉइंट बना देगा, इसलिए आपका ना पूरा पूरा दांत खुलना मतलब मुंह खुलना चाहिए, चार लगभग 4 उंगलियां उंगली आ जैसे। जाए। हाँ हाँ, ठीक है, तो इसलिए ये भी चेक करता है डॉक्टर, ठीक है, और पूरा ऐसे ऐसे टॉर्च मार के पूरा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मुंह को फड़वा के पूरा ब्रश वश देखता है। अच्छे से जीवी भी हाँ, करके सब वही बोल देंगे। रहा हूँ, ब्रश वश सब एकदम साफ सफाई में एकदम 100% देना है। मैं अगर कई लोगों का स्मेल भी आते, उसमें भी हाँ, दिक्कत उसमें रहते भी हैं। दिक्कत है, स्मेल आएगा तो फिर मारेगा झापड़, ब्रश करके नहीं आया क्या, ये वो 10 ठो बात सुना नहीं, कई देगा। लोगों को प्रॉब्लम ही रहता है ना स्मेल हाँ, वाला। जो भी है, लेकिन मैं देखो मैं सेंसोडाइन का टूथपेस्ट यूज़ करता था, तो आप लोग वो अच्छा होता है टूथपेस्ट, तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा हुआ नाक वाला, नाक में साइनस का चेक करता है, ठीक है। कई लोग का हड्डी है ना यहाँ का, वो टेढ़ा रहता है, तो उसमें भी फेल करता है, ठीक है, तो वो भी चेक करवा साइनस भी लीजिएगा। एक हाँ, एक गंभीर बीमारी बीमारी है। है, तो वो भी चेक करता है, ठीक है। उसके बाद मेरा हुआ कान का, कान का, ठीक है। तो सबसे यही, और देखो हाँ, कान में अगर आपका जाओगे ना तो पक्का आप साफ सफाई करवा के ही जाना, ठीक है। वहाँ पे और ना ये मत सोचना कि मैं तेल डाल लेता हूँ, सरसों तेल डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ था एक लड़का, उसको फेल किया था, सच बता रहा हूँ, री मेडिकल दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या किया था, मेडिकल में जाने से पहले 2 दिन पहले सरसों तेल डलवाया था, ठीक है, कि उसका कचरा ऊपर आ जाए तो मैं निकाल लूँगा। तो उससे क्या है ना, तेल पूरा अंदर ही रह जाता है पूरा, ठीक है, और गंदगी गंदगी, हाँ। धूल धक्कड़ तो जम जाएगा। तेल अगर वो देख लिया डॉक्टर ना तो पक्का आपको रीमेडिकल देगा, इसलिए भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपका कान में तेल वेल डलवा के जाए, मतलब साफ करवा के जाइए आप, कुल मिला के कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ भी, ज़्यादा नहीं लगता यार, 300 में हो जाता है। आपको मेडिकल पास होना है तो आपको कुछ ना कुछ खर्चे करने ही पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना बॉडी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा ही। उसके बाद फिर वो हो गया, फिर कान का चेक किया, मशीन रहता है हम लोग का, कान का पर्दा फटा है कि नहीं वो सब चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब उसके बाद ये तो हो गया, मैं तो पूरा टेंशन में था कि मेरे को लग रहा है दांत वाला भी मतलब क्या क्या लिख दिया। कान वाले में कॉन्फिडेंस रहे होगे हाँ, कि कान हाँ वाला में तो ठीक था, लेकिन आँख और दांत वाला में भी, दांत वाला भी मेरा चेक किया, भगवान जाने क्या क्या देखा, वो क्या क्या लिख दिया पेंसिल से। तो मैं तो पूरा टेंशन में आ गया कि मैं आँख और दांत में तो लग गया, लगभग मैं गया। उसके बाद मैं पूरा डिमोटिवेट ही हो गया था, पता है, एकदम से कि अब हो गया, चल फॉर्मेलिटी चल रहा है, अब दे ही लेते हैं, मेडिकल देने तो आए हैं, दे ही लेते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, पूरा बॉडी का आपका फिर चेक करता है, फिर आपका पूरा मुंडी स्ट्रेट करके पूरा हर चीज़ देखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या क्या करता है, ऊपर नीचे सब चीज़ करवाएगा आपको। फिर उसके बाद ये आपका शोल्डर चेक करता है, शोल्डर बराबर होना चाहिए, कई लोग का ऐसे ऊपर उठा नीचे रहता है ना, तो वो चेक करता है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर चेक किया, रहता होगा। हाँ, सब चीज़ चेक करता है। उसके बाद फिर हाँ, कई लोग का चेस्ट जो होता है, तो चेस्ट ऊपर नीचे होता है, एक लड़के का मेरे साथ में था, उसको री मेडिकल दिया था, ठीक है, तो उसका एक चेस्ट ऊपर उठा हुआ था, एक मतलब एक फूला था, एक दबा हुआ था, तो वो भी चेस्ट को भी देखता है। उसके बाद आपका हाथ, हाथ का बताया था ना मैं, ये पूरा आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ये ज़्यादा हाथ ये बैंड नहीं होना चाहिए, और आपका ये ऐसे मिलवाएगा, ये आपका चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पूरी उंगलियों को चेक करता है पूरा, है ना, आपका पूरा उंगली चेक करेगा,
और पूरा वही बोल रहा हूँ, इसलिए नाखून वाखून सब काट के जाइएगा, है ना। उसके बाद ये कई लोग के नाखून देखना है कटे कटे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उन लोग ना कुछ उसमें लिख देता है पॉइंट, है ना। पूरा प्रॉपर चेक होता है मेडिकल, पूरा उंगली को फिर ऐसे करवाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा करवाएगा, टाइट करो ऐसे ऐसे करके, सभी उंगलियां काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे पूरा चेक करता है। उसके बाद आपका हाथ में अगर आपका पसीना आता है, कई लोग का देखिएगा पसीना आता है, तो पसीना को ना डॉक्टर जब भी आपके पास आए तो उसके अनदेखी में आप, अगर आपको पसीना आता होगा तो पोंछ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अगर वो देख लिया हाथ में पसीना तो उसमें भी फेल करता है। उसके बाद फिर पूरा आपके बॉडी बगल वाले को, का था बताने वाला हाँ, स्टोरी। वो लड़के को देखो, एक लड़का था मेरा दोस्त था, उसका पसीना आता था, ठीक है, एक तो गर्मी था यार, पूरा धूप में खड़ा करवा देता है, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई पसीना तो आएगा ही, मेरा खुद पसीना छूट रहा था, ठीक है, तो वो लड़के को पसीना आता था, तो क्या हुआ, वो बहुत डर रहा था, तो बोला अरे यार क्या करूं पांडे, फेल हो जाऊंगा। मैं बोला अरे टेंशन मत ले, वो जैसी डॉक्टर देखेगा ना, और वहाँ पे जो जवान रहता है डॉक्टर के साथ, वो भी आपको हेल्प करेगा, वो भी यही बोलेगा देख लो कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर के अनदेखी में वो आपको बताते रहेगा, ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो वो बोला था, वही वो जो उसके साथ था ना जवान डॉक्टर, थोड़ा देर के लिए गया उधर, तो फिर वो तुरंत से अपना पहुँच लिया जल्दी से, और उसके बाद फिर वो आके चेक कर लिया, ठीक है, उसका हाथ को चेक किया, फिर वो पूरा उंगली सब देखता है आपका, ये सब चीज़, कहीं पे आपका कट वट का निशान नहीं होना चाहिए, कई लोग ठीक है। प्यार मोहब्बत में काट लेते हैं, कई लोग प्यार मोहब्बत में जो काटे रहते हैं ना, तो वहाँ पर भाई आप लोग तमाचा को ही लगाएगा फिर। पक्का आप लोग को ना कुछ लिख देगा, सुसाइड अटेम्प्ट, ये वो कुछ ना कुछ लिख ही देगा डॉक्टर। और टैटू टैटू का तो कई डॉक्टर का ऐसा है भाई कि छोटा सा भी टैटू देखा ना तो फेल कर देगा, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन हालांकि उसका कुछ रहता है लिमिटेशन, क्या रहता है कि कितना साइज होना चाहिए टैटू का, तो उतना साइज, कई डॉक्टर लोग उस साइज को नापते हैं और उसको फिर पास भी कर देते हैं कई लोग को, ठीक है। लेकिन जो मेरा डॉक्टर था ना, मेरा डॉक्टर था भाई, वो टैटू वाले को पक्का री मेडिकल दिया। देखो ऐसा भी होता है ना, कई लोग का क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं जैसे पिछले वो जो रहते हैं वो बचपन से ही गुदवा देते हैं, उनको थोड़ी पता है कि हम टैटू करवा रहे हैं। अब कुछ जो शौकिया तौर पे जो टैटू करवाए वो गलत है, और जो जैसे कि और मान लो अगर आप टैटू करवाए भी हो ना भाई, तो उसको लेजर वेजर से जलवा देना, और ऐसा जलवाना कि वहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि टैटू था। अगर पूछे तो बोल देना कि यहाँ पे अरे सर मेरे को घाव लगा था, ये वो, है ना, ये नहीं बताना कि टैटू था। पूरा लेज़र से जलवाओ भी ना तो ऐसा मत जलवाओ कि कई लोग, एक आया था लड़का वो पूरा जलवा लिया था, उसका पूरा फूल गया था, तो ऐसे में तो और गंदा दिख रहा था, तो उसको तो रीमेडिकल, अपना जो डॉक्टर था वो पूरा रीमेडिकल ही दिया था टैटू वालों को, ठीक है। इसलिए भाई जो टैटू है वो पक्का अपना साफ सफाई करवा के जाना पूरा टैटू को, मैं तो यही बोलूँगा। उसके बाद आते हैं पूरा, हाँ, अपना फिर बॉडी पूरा आगे पीछे घूम घूम के देखेगा, आप स्ट्रेट खड़े रहोगे, ठीक है, आपको पूरा घूम घूम के पूरा चेक करेगा। और कई लोग का वेरिकोन वेन्स होता है जो पीछे में, कई लोग का ना गुच्छा गुच्छा वाला नस रहता है पैर के पीछे में, मोटा मोटा सा, है ना, तो वो क्या करता है, हम लोग को पता है 500 बार उसको आया, वहाँ तुमको खाली शांत बैठने नहीं देगा, वो परेशान करेगा डॉक्टर, उन लोग का तरीका रहता है ये चेक करने का। आपको जब उचकवाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पैर में जोर पड़ेगा, तो उससे क्या है, नस फूलेंगी, तो उस वही चीज चेक करता है वो। तो वो क्या है ना, कई लोग को वेरिकोन वेन्स था जिसका, तो उसका पीछे में नस का जो गुच्छा रहता है दिखता रहता है ग्रीन ग्रीन बड़ा बड़ा, तो उसमें भी वो लिख देता है, उसमें भी फेल करता है, ठीक है। उसके बाद आपका हड्डी को ये पूरा टक टक कैसे कैसे करता रहता है, वो पूरा चेक करता है भाई, वो आपका ना, आपके में लगभग 5 से 10 मिनट लगाएगा ही, फिक्स है। फिर आपके घुटने चेक करेगा, ठीक है, फिर आपका पूरा, हाँ, फिर आपको झुकवाएगा, ठीक है। ये जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है ना, कई लोग का देखना उभर जाता है ना, काफी ऊपर आ जाता है हड्डी ऐसे, तो वो भी नहीं होना चाहिए, आपका हड्डी पूरा जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये वाला, ये गला वाला सब चीज देखता है वो, सब चीज, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका बस आपका सही रहना चाहिए। नहीं, कई लोग का ज्यादा ऐसे निकला रहता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, फिर कई लोग का जो पंजा वाला जो होता है, जो बोल रहे थे, है ना, पाम वाला, है ना, कि मेरा पूरा टच हो जाता है, तो देखो आपका ना गैप होना चाहिए, ठीक है। वो पानी में चलवाएगा आपको और फिर चल के आने को बोलेगा, वो फिर देख लेगा, चेक कर लेगा कि हाँ इसका सही है। तो कई लोग का क्या होता है, पैर का ना पूरा चिपक जाता है, तो उससे पकड़ लेगा, उसका तुरंत लिख देगा, क्योंकि पानी में चलवाएगा
वो तो साफ साफ उसका डिज़ाइन बन ही जाएगा, तो उसमें भी फेल कर देगा, ठीक है। और आपका नॉकनी टेस्ट, नॉकनी चेक करेगा। नॉकनी में क्या करता है, जो आपकी गुठनी की जो इधर गुठली निकली हुई है ना, इसको मिलवा के खड़ा करवाता है। तो आपका ना घुटने के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। और कई लोग का ऐसे होता है, देखना कई लोग का पैर ऐसे होता है थोड़ा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, आपका एकदम स्ट्रेट पैर। मैं इसको फिजिकल के रूप में आपको दिखाऊंगा ग्राउंड में कैसे कैसे चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो ऊपर अपर बॉडी का जब जो भी है सब चेक हो गया, ठीक। उसके बाद अगले दिन फिर बोला, उस दिन इतना ही हुआ क्योंकि काफी सारे बच्चे होते आपको हैं। पूरा वो मतलब सिर्फ कच्चे में ही रखेंगे? हाँ, वो कच्चे में ही रखेगा, ठीक है। आपको पूरा धूप में। और हाँ, और लेडी उसके बाद डॉक्टर नहीं रहती? नहीं, लेडीज डॉक्टर तो लेडीज में रहती है, जेंट्स वाला में नहीं रहती है। कभी कभी आती है मैडम लोग कुछ न कुछ काम से। हंसना नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। देखो वहां जाओगे ना भाई, बिल्कुल भी हंसना मत, मतलब एकदम ना शांत रहना, सीरियस रहना, मतलब ठीक है कि इसका एकदम। ऐसा है यार, उसका वैसा है यार, मत ऐसा करना नहीं है। ऐसा, मैं आपको बताऊंगा लेकिन बताने वाला है ना। उसके बाद क्या हुआ, आपका सब पूरा अपर बॉडी का पूरा ऊपर ऊपर से जो देखने वाला था सब चेक हो गया। उसके बाद अगले दिन हम लोग को बुलाया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। उसके बाद आपका होता है प्राइवेट पार्ट्स चेक, ठीक है ना। तो प्राइवेट पार्ट के लिए देखो, आपको अगर पाइल्स वाला प्रॉब्लम है ना, तो आप मसाला वसाला चीज़ वाला है ना, वो खाना बंद कर दो। वो इनर भी होता है, आउटर भी होता है कई लोग का, ठीक है। तो भाई वो क्या करेगा, आपको पूरा है ना, अब मैं ओपनली बता ही देता हूँ, निर्वस्त्र कर देता है। आपको जाओगे ना वहाँ, तो 10 लड़कों को हम लोग को बुलाया था, डायरेक्ट अंडरवियर में ही बुलवाएगा। अंदर जाते ही डॉक्टर बैठा रहेगा, बोलेगा चड्डी खोलो, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग गया, ठीक है। और कोई हंस दिया तो वही बता रहा हूँ, वहाँ पे आप हंसना मत। वहाँ आप गए, अब वो एक जन तो हंस दिया, उसको आके ऐसा मारा खींच के, बारात में आया है, हैं? बारात में आया है क्या तू, हैं कि मेडिकल देने आया है, इतना मजाक सूझ रहा है, फेल लिख दूं तेरे को। ऐसे से बात करते हैं हम लोग डॉक्टर, सही है ना। बात है। सही बात है। इस वहाँ पे वजह आप से ताकि बिल्कुल भी। सीरियस हो जाओ तो किसी को तो करना ही और पड़ेगा। एक लड़का था, वो बता रहा हूँ ना, प्राइवेट पार्ट्स का बाल वाल साफ करके नहीं आया था, ठीक है। उसको इतना मारा ना वहाँ पे, इतना मारा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, उसको पूरा लाल कर दिया था मार मार के डॉक्टर। तू बारात में आया है यहाँ पे, इसको मैं साफ करूंगा, है तू मेडिकल देने आया है कि यहाँ घूमने आया है, हैं? फिर उसको बोला, वहीं से लात मार के भगा दिया, बोला जा पूरा साफ करके आना, तभी आना मेरे पास, नहीं तो आना मत, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा साफ सफाई बहुत जरूरी है। मैं आपको ओपनली सब चीज बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे इंसल्ट होने से अच्छा है अपना सब पहले हाँ, से तो और उसके बाद फिर हाँ, आपका फिर क्या है, आपका पेनिस चेक करेगा, फिर ठीक है, वो आपको पूरा चेक करेगा, ऊपर नीचे खुलवा के पूरा चेक करेगा। उसके बाद फिर आपके जो अंडकोश होते हैं उसको भी चेक करें। कई लोग का डाउट रहता है ना कि हमारे एक छोटा है एक बड़ा है, उससे घबराइएगा मत, एक छोटा बड़ा होता ही है, ठीक है। हम भी डरते थे, ठीक है। मैं जब मेडिकल करवा रहा था वहाँ पे, ठीक है, जब मैं मेडिकल से पहले जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाया था, तो उसके बाद बता रहा हूँ लड़की लोग के लिए। देखो सॉरी, बुरा मत माना, लड़कों के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी तो है ना। लड़की हूँ। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, लड़कियों का तो नहीं पता मेरे को, लड़कों को मैं बता रहा हूँ जो जो मेरे साथ हुआ था। तो इस चीज़ को गलत मत समझिएगा, मैं आप लोग के लिए मतलब आप लोग के लिए ही बता रहा हूँ। मैं आप लोग सब पास हो जाएं, इसलिए आपके सभी डाउट क्लियर रहें, यहाँ इसलिए पे मैं कोई आपको हम बता रहा हूँ। हंसी मजाक या गंदगी ये क्या फैलाने है नहीं इसमें, आए हाँ हैं वही यहाँ तो, पे। इसमें क्या है, देखो ये चीज होती है यार, ठीक है। इसमें कोई शर्माने वाला बात है ही नहीं, ये चीज आपको गुजरना पड़ेगा इससे, ठीक है। वही चीज बता रहा, तो वही बोल रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा मत। एक ऊपर नीचे होता ही है, छोटा बड़ा होता ही है वो, है ना। कई लोगों को वही डर रहता है कि अरे मेरा एक ये होगी, बढ़ रहा है, एक छोटा है, तो उससे मत घबराइएगा, ठीक है। वो उससे कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, खसवाता है, ठीक है, नीचे मतलब खसवाता है और उसको पकड़ता है एकदम जोर से, उसको भी चेक करता है, ठीक है डॉक्टर, पूरा ग्लव्स व्लव्स पहन के पूरा। और उसमें भी वो जो पकड़ेगा, चिल्लाना मत, बोलेगा लड़की पकड़ रही है क्या, इतना चिल्ला रहा है, ये वो बहुत मतलब डायलॉग मारेगा भाई। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको ओपनली, क्योंकि बहुत सारा बात बोलता है, ठीक है। मैं आपको पूरा चीज़ को तो नहीं बता सकता ना, है ना। लेकिन वही बता रहा हूँ क्या क्या चेक होता है। फिर पाइल्स चेक करेगा आपका, टॉर्च मार के पूरा चेक करेगा, ठीक है, पीछे आपका। इसलिए आपको अगर पाइल्स वाला प्रॉब्लम हो तो भाई देख लो, मेडिकल से पहले ही आप वो चीज़ को सब ऑपरेशन करवा के साफ़ करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके में तो यही चेक होगा प्राइवेट पार्ट्स में। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ये सब आपका, ठीक है, ये भी सब साफ़ सफाई करके जाइएगा, यहाँ के जो बाल होते हैं, ठीक है।
बहुत ज़रूरी है साथ। और जितने दिन भी मेडिकल देने जाएं, कई लोग का तो 2 ही दिन, हमारा पहला वाला दिन था ना, लेट हुआ था हमारा, इसलिए हमको ना लगभग, बच्चे भी काफ़ी सारे थे इसलिए हम लोग 3 दिन लग गए थे, क्योंकि एक दिन तो डॉक्यूमेंट्स में ही निकल जाता है पूरा, इतने सारे बच्चे रहते हैं। फिर उस दिन एक दिन तुम्हारा अपर बॉडी का जो टेस्ट होता है उसी में निकल जाता है, ठीक है। फिर एक दिन वही प्राइवेट पार्ट्स सब चेक होता है, वो सब का निकल जाता है। उसके बाद फिर जब आपका तीसरा दिन आएगा, उसके बाद आपका बॉडी के अंदर चेकअप होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को किम्स हॉस्पिटल भेजा था, ठीक है। वहाँ से हम लोग को भरनी से स्कैन होता होगा बॉडी पूरा। हाँ नहीं, उसके बाद हमको वहाँ भेजा किम्स हॉस्पिटल। तो देखो आप जाओ, तो मैं बोला डेली आप नहा के ही जाओ, साफ सफाई करके जाओ, और उस दिन जाओ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो जिस दिन आप किम्स हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका ये जो चेस्ट का होता है ना, चेस्ट का इतना तक का पूरा चेस्ट का वो एक रहता है, किसी डिब्बे में घुसाता है, आपका चेस्ट का एक्सरे पूरा लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ पूरा चेक होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मैं वही बताया ना, देखो वहाँ मेडिकल में जाओगे, आपको बता रहा हूँ ना, खाने पीने का कोई साधन नहीं रहेगा आपको, खुद इसलिए बोल रहा हूँ, आप सेव लेकर जाओ, आप अपना धो धा के रखे रहो, जब मौका मिले खाते रहो, ठीक है। और ब्लड के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, डाइट इतना अच्छा लो, अभी से डाइट अच्छा चालू कर दो, ठीक है। अंजीर जूस पियो, ठीक है। खाने पीने में कोई कमी मत करो, तेल मसाला तो बिल्कुल छोड़ दो, मैं तो यही बोलूँगा। सादा खाना खाओ, बाहर के खाने की चीज़ों से बचो, ठीक है। बाहर की खाना जितना भी है अच्छा अच्छा चीज़ खाओ। तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड निकालता है पूरा, ठीक है। उसके बाद यूरिन। अब हम लोग इतना थक गए थे, सच बता रहा हूँ, वहाँ हम लोग को पानी ही नहीं मिल रहा था पीने के लिए, इसलिए पानी बोतल रखे रहो। अब फिर हॉस्पिटल जाओगे ना तो वहाँ हम लोग को पानी दिखा, वहाँ फ्रिज में सब जा के एकदम पानी पानी पी रहे हैं। आपका यूरिन के आपको एक शीशी देगा, आपको बोलेगा कि जाओ यूरिन, मतलब इसलिए ना आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे ना तो आपका येलो नहीं आएगा, और आप सही रिपोर्ट ही निकलेगा, ठीक है। उसमें यूरिन टेस्ट में आपका ब्लड वाला चेक करता है, ठीक है, वही सब शुगर उगर वाला वही सब चेक होता है उसमें पूरा टोटल। फिर आपको जाओगे, फिर आपको अंडरवियर में कर देगा, वहाँ पे आप एक मशीन रहता है, वो उसमें घुसाएगा, उसका पूरा चेस्ट का एक्सरे लेता है कि कहीं हड्डियाँ तो टूटी नहीं है, जो हड्डियाँ होती है ना, जो अपनी पसली, इसका कहीं क्रैक तो नहीं है, वो सब चेक होता है उस एक्सरे में। उसके बाद ये जब सब चीज़ हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन तुम्हारा वहाँ डॉक्टर के पास जाओगे, वो बैठा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। वो बुलाएगा, हाँ नाम पढ़ के, हाँ योगेश पांडे जी आइए। और हाँ, वहाँ पे जब आप मेडिकल देने जाओगे ना तो आपको बताया ना, खाली नहीं बैठने देगा, बोलेगा पुशअप लगाओ, चल 50 पुशअप लगा, है फौज में भर्ती होने आ रहे तेरे से 10 पुशअप नहीं लगता है, और फौज में भर्ती होगा, एक से एक डायलॉग मारेंगे, ठीक है। और वो क्या करते हैं सोचो, हम लोग को पुशअप मरवा रहा है, उसके बाद आके हम लोग का दिल का धड़कन चेक कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम लोग से इतना इतना पुशअप मरवाएगा, आदमी डर के मारे तो, है ना, तो डर के मारे तो करते ही है ना। इसलिए चेक करते हो आप लोग ना, हाँ नहीं, बीपी उसमें हार्ट चेक करते हैं, आपका हार्ट का धड़कन कितना चल रहा है, सही है कि नहीं, हार्ट का भी आपको चेक करता है, ठीक है। और वेरिकोन वेन्स का बताया ना मैं आपको, उचकवाएगा, पूरा कूदवाता है, लगभग बोलेगा चल 500 बार कूदो, ठीक है। और किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहा तो उसका ही अब अगला बता रहा हूँ कि डॉक्टर आपको नाम पढ़कर बुलाएगा, फिर बोलेगा योगेश पांडे जी। मैं जब गया, और पांडे जी कहाँ से हो, बोलता है सर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो बोलते हैं अच्छा क्या करते हो, वो भी सब पूछेगा आपसे। और वो क्या टेस्ट करता है उसमें, आपका बोलने चालने का तरीका। कई लोग हकलाते हैं, है ना, कई लोग तोतलाते हैं, तो वो चेक करता है। और जब आपको वहाँ बुलाएगा ना तो आपको फिर मान लो किसी लड़के लोग का चाल भी अलग रहता है, तो क्या करेगा, जिसको उसको डाउट लगेगा ना, बोलेगा चल पीछे जा, फिर से चल के आ, वो तो चाल भी आपका चेक करेगा, ठीक है, कि कैसे चलने का तरीका है इसका। कई लोग मटक के चलते हैं ना थोड़ा, और एकदम ऊपर नीचे होके चलते हैं, किसी का पैर ऊपर नीचे होता है, तो वो सब भी चेक करता है। फिर वहाँ पर आपको बुलाएगा तो वहाँ पर आपका बीपी टेस्ट करेगा। बीपी में टेस्ट करने के लिए वही अपना पहनाएगा शरीर सब चीज़, और नॉर्मली आपसे बात करेगा वो, ठीक है। फिर वो पूछेगा क्या लग रहा है, पास हो जाएगा, बोला हाँ सर सब आपके ऊपर है, मतलब वो भी उस दिन हंसी मजाक करेगा। मैं ना बताया ना, लग रहा था 2 नंबर वाला बॉक्स वाला बहुत हरामी है, सब लोग बोल रहे थे ना मेरे दोस्त लोग लेकिन मेरे को वही डॉक्टर बहुत अच्छा लगा सच में। पहला दूसरा दिन तो स्ट्रिक्ट था, क्योंकि उनको रहना पड़ता है स्ट्रिक्ट, ठीक है, नहीं रहेंगे तो फिर
बच्चे क्या है ना अपना मनमानी करेंगे, क्योंकि सिविल लाइफ से आप जाओगे, फौज का कुछ डिसिप्लिन। भी नहीं पता है आपको, डिसिप्लिन है ना, तो आप अपने तरीके से चलाओगे, लेकिन फौज वहाँ पे आपको अपने तरीके से चलाएगा, इसलिए डिसिप्लिन में बिल्कुल रहिएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर जिस दिन हम लोग का वही हुआ तो हम लोग को चेक कर रहे हैं बीपी, तो उसमें हंसी मजाक कर रहे हैं ना, मतलब सब पूछेगा और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, मतलब 10 ठो बात, मतलब हंसी मजाक वाला बहुत इधर उधर का बात बोलता है। फिर वो बीपी चेक करता है, ठीक है, बीपी टेस्ट, फिर उसी में लिख देगा तुरंत बीपी, उन लोग को तो तुरंत पता चल जाता है। तो उसमें फेल हो जाता है अगर बीपी रहा? बीपी, हाँ, बीपी आपका कितना, उसमें भी लिमिट रहता है, नॉर्मल ही होना चाहिए, 120 और 90 नॉर्मल होता है ना, तो आपका वही है, उतना ही तक रहना चाहिए, 130 तक भी चल जाएगा, ज़्यादा 150 140 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको बीपी में भी फेल करता है, ये मत सोचना कि बीपी तो ऐसी है नॉर्मल है तो चल जाएगा, बीपी में भी फेल करता है, वहाँ बता रहा हूँ, जिसका बीपी बढ़ा आएगा ना बार बार उसका चेक क्योंकि करेगा। आपको ट्रेनिंग करना है तो इस सब में रहेगा हाँ, तो ये कहाँ सब बन पाएगा। मेन, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर भी आ जाएगा ना, इसलिए डॉक्टर लोग वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना, छोटा छोटा पॉइंट भी मिलने से वो लिख देता है, क्योंकि वो क्यों आप लोग के चक्कर में अपना नौकरी खराब कराए। और ये मत सोचिएगा कि मैं अभी रिटर्न क्वालिफाई करके आया हूँ, फिजिकल क्वालिफाई कर पे आया हूँ, है ना, तो मेरे को मेडिकल में तो चल छूट ही देगा, वहाँ ये मत सोचना कि मैं तो 2 चीज़ निकाल के आया हूँ तो मेडिकल नॉर्मल ही लेगा मेरा, है ना। तो वहाँ डॉक्टर लोग देखो, अच्छा डॉक्टर मिल गया तो बहुत किस्मत वाले तो हो। ढूंढते ही रहते होंगे कि हाँ, इसमें ये उन लोग को पॉइंट चाहिए, सही बता रहा हूँ, पॉइंट मिल गया उन लोग को ना, तो कुछ ना कुछ उन लोग को डॉक्टर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, मैं सच बता रहा हूँ, पूरा का पूरा डॉक्टर जो चाह लेगा ना वही कर देगा, और लिख देगा तो उसका बात को कोई काट नहीं सकता, ठीक है। डॉक्टर है क्योंकि उसको बुलाया गया है उसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही बताया ना कि आपका चाल चेक करेगा, फिर आपका बुलवाएगा, आपसे हंस बात करेगा जानबूझ के, आपको लगेगा कि मेरे से नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन वो आपका बोली को चेक करता है कि तोतलाता तो नहीं है ये वो। उसके बाद आपको पेपर पढ़ने के लिए देगा, पेपर में पेपर भी पढ़ने देगा, उसमें भी यही चेक करेगा, ठीक है, बोल कैसे रहा है। फिर बोलेगा ये कितना लिखा है, छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहता है पेपर का, तो आँख से फिर वहाँ पे भी एक बार देखेगा, चल ये क्या लिखा है, ये कितना लिखा है, तो फिर उसको पढ़ के बताओ, है ना, तो ये भी चेक करता है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस वहाँ पे चेक करता है, कलर ब्लाइंडनेस का एक बुक आता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है खेल, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वहाँ पे जो अक्षर रहता है हम लोग को ग्रीन ग्रीन दिखता है, ठीक है, लेकिन जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ना उसको ग्रीन वाला क्या दिखेगा पता है, रेड दिखेगा। मेरे साथ एक लड़का था, वो आया था, उसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे आपको रास्ता वाला बना रहता है, अंक वाला लिखा रहता है, तो उसको पढ़वाएगा, ये कितना बार बार पलट पलट के पढ़वाएगा, इसलिए आप ना बुक रहेगा, बुक रहता है, एक लास्ट वाला 3 जो रहता है वो रास्ता वाला रहता है, चल बता यहाँ से रास्ता कहाँ निकला है, तो उसको बताओ, ऐसे 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 करके बताओ, ठीक है। और अंक वाला रहता है, उसमें अंक लिखा रहता है, उसको पढ़वाएगा, पूरा पलट पलट के पढ़वाता है, ठीक है। इसलिए आप मेडिकल से पहले जाओ ना, तो आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले चेक करवाओगे वहाँ पे भी अपना कलर ब्लाइंडनेस को भी चेक करवा लेना, ठीक है। तो एक लड़का था, तो उसको जब बुलवाया वहाँ पे, तो ठीक है, उसको बोल रहे हैं कैसे, ये क्या लिखा है, तो कहाँ, उसको कलर ब्लाइंडनेस वाले को तो दिखने वाला नहीं है वो चीज़, है ना। तो फिर बोलते हैं कौन सा कलर है, तो बोल रहे हैं सर रेड, और हम लोग को फिर वो सर दिखा रहे हैं कैसा कलर है, तो हम लोग सब बोल रहे हैं ग्रीन, तो बोलते हैं कैसे हम लोग को ग्रीन कैसे दिख रहा है, तेरे को रेड कैसे दिख रहा है, तो बोला नहीं सर रेड है, तो फिर वो भी बोलने लगा हाँ सर ग्रीन है ग्रीन है, लेकिन डॉक्टर तो पकड़ लिया उसको कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है, पढ़वाया तो पढ़ भी नहीं पाया वो। तो कलर ब्लाइंडनेस देखो, कलर आँख वाला चीज़ में आप तो बच नहीं सकते, सही बोल रहा हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम है तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, कि उसका हो जाए। और कई दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे को चश्मा लगा है तो मेरा पास हो जाऊंगा कि नहीं, तो देखो यार आँख अपना टेस्ट करवा लो, एक आँख आपका ना 6/9 चल जाएगा। फिर देखो मैं बता रहा हूँ मेरे को सब रिजल्ट कहाँ पे पता चला, मैं जब वहीं पे जब डॉक्टर बुलाया ना बीपी चेक करते हैं तो सब चीज़ को पेंसिल से लिखा रहता है, ठीक है। तो फिर हम लोग, मैं वहाँ पे रखा हुआ था सब चीज़ को, 4-5 पन्ने का रहता है वो मेडिकल बुक अपना, उसमें सब लिखा रहता है। तो मैं देख रहा हूँ तो मेरा एक आँख को 6/6 लिखा था, एक आँख को 6/9 लिखा था, तो मैं तो डर रहा था कि 6/9 नहीं चलता होगा, लेकिन वो चलता है, उसमें मतलब क्वालिफाइड लिखा था आँख में, क्वालिफाइड, तो टिक मारा हुआ था, तो मैं तो सबको देख रहा था धीरे धीरे, हालांकि वो दिखाता नहीं है,
और डॉक्टर अपना किनारे रखा रहता है, तो मैं पढ़ लिया, अरे वाह क्वालिफाइड। फिर दांत का देखा तो उसमें भी क्वालिफाइड लिखा था, तो मैं एकदम चलो, मैं तो फिर टेंशन मुक्त हो गया। मैं बोल रहा यही 2 चीज़ में डर लग रहा था, इसमें चलो मैं निकल गया। फिर वही बताया ना, कलर ब्लाइंडनेस के बाद चेक हुआ। हाँ, फिर ये सब जब चेक हो गया उसके बाद अपना जो आता है, जो मेडिकल देने के लिए गए थे किम्स हॉस्पिटल, वहाँ से आता है रिपोर्ट। तो उसमें ब्लड का रिपोर्ट आता है, यूरिन का रिपोर्ट आता है, एक्सरे का रिपोर्ट आता है। अगर आपके पसलिया में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ, फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसमें दिख जाता है, ठीक है। तो उसमें भी फेल होते हैं। एक लड़का का था ऐसा, तो उसमें फेल हो गया था, उसका कफ जमा हुआ था पूरा, है ना, वो फेल हो गया था। तो उसके बाद जब वो पूरा रिजल्ट आ जाता है, उन लोग का तो पूरा रिजल्ट बना रहता है, सिर्फ उन लोग किम्स हॉस्पिटल वाला उसी का वेट करते रहते हैं। जो सिगरेट विगरेट पीते हैं उनके लिए तो बहुत रिस्की होता होगा। हाँ, इसलिए यार देखो, नशा पानी मत करना। अगर आप फौज में भर्ती होने जा रहे हो ना, तो अभी जो भी नशा पत्ती करते होगे ना, तो यार छोड़ देना। उसके बाद तो ठीक है, करते ही। उसके बाद कर लेना यार, फौज में फिर तो मौका मिलेगा ही, करते रहना आपका। फिर आप जो कर, एक बार भर्ती हो जाओगे ना, तो फिर कोई नहीं पूछता है। लेकिन भर्ती से पहले यार आपको बहुत अग्नि परीक्षा देकर ही आना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल आसान नहीं है, ठीक है। सब लोग को लगता होगा कि मेडिकल आसान है, लेकिन आसान नहीं है, प्रॉब्लम जो है। चीज से गुजरा है, जो फेल हुआ है, हाँ, उसको बहुत हाँ, अच्छे उससे से पूछिएगा। हाँ, तो यही है। और उसके बाद क्या बता रहे थे हमें? रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट। तो देखो, हम लोग को सुबह 10 बजे से बैठा के रखा था, नहीं 8 बजे से। हमें बताया ना 3 दिन चला था। हम लोग को शाम को भेज देता था, है ना, सुबह से घुसाता था 6 बजे लगभग, एंट्री देता था, शाम को हम लोग को भेज देता था। फिर तीसरा दिन जब बुलाया, जिस दिन रिजल्ट आना था, ठीक है, तो उस दिन क्या वीडियो हुआ? लंबा नहीं हो रहा है? वीडियो तो लंबा है, लेकिन यार आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैं बता रहा कि हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाए? नहीं नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं 10 बजे से वहाँ बैठा हुआ था, है ना, पूरा भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, एक जगह बैठा देगा आपको धूप में लाइन से, ठीक है। उसके बाद जब वो वाला आ गया रिपोर्ट, तो फिर वो वहाँ पे जो और सर लोग बोलते हैं, आ गया रे तुम लोग का, देख लो क्या जन्म होगा, कुंडली। आ गया तुम लोग का जन्म कुंडली। सब लोग घर धड़कन तेज हो जाता है। फिर वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सब वो जो आता है रिपोर्ट, उसको फिर उसमें फिलअप करते हैं, तो उसमें भी लगभग 1 से 2 घंटा टाइम लग जाता है। फिर लगभग 5 बज गया, सोचो भूखे प्यासे बैठा था तो मैं। लिस्ट आता है क्या उसका कि अनाउंस करके बताते हैं? बता रहा हूँ ना। उसके बाद जब हो गया सब, उन लोग रिजल्ट सब बना देते हैं मेडिकल का, सब उसका जो रिपोर्ट जो जो आया उसको सब, चेस्ट का एक्सरे का रिपोर्ट आता है, जो आता है वो सब रहता है उसमें। आपका यूरिन का टेस्ट का रिपोर्ट रहता है, ब्लड का टेस्ट का रिपोर्ट रहता है, सब चीज़ उसमें फिलअप हो जाता है आपके, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे अब एक एक करके बोलते हैं, अब आप लोग का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, आप लोग शांत से बैठिए, ठीक है। और जिसको जिसको बुलाया जाएगा चुपचाप यहाँ पर आएगा, बिना बात किए रहेगा। अब वो क्या हुआ, हमारे लड़के, हमारे बॉक्स में 30 लड़के थे, ठीक है, 30 लड़के थे। तो हर बॉक्स का डॉक्टर तो अलग अलग है, वो तो अलग अलग बुला के देता है। तो अब वो क्या हुआ, हमारा डॉक्टर ना बुला रहा है, तो बुला रहा था, जिन जिन लड़कों लोग का नाम लिया, अब बहुत सारे लड़के थे, नाम नाम ले लेके बुला रहा था, है ना। तो लगभग यार सर ऐसी करते करते मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है, मेरा नाम क्यों। मेरे को क्या लग रहा था कि ये जिन जिन को बुला रहे हैं वो सब पास हो गए, क्योंकि यार 12 लड़कों को बुलाया हम लोग में से, सोचो 30 में 12, और उसमें तो 6-7 लोग टैटू वाले थे, ठीक है, 6-7 लोग टैटू वाले थे। तो मैं बताया ना, मेरा डॉक्टर जो था वो टैटू देख के ही उन लोग को रीमेडिकल दे दिया था। तो जितने लोग को बुला रहे हैं 12 लोग हो गए। तो अब भाई ज़्यादा लोग को बुला रहा है, 30 में 12 लोग को बुला लिया, तो हम लोग को लग रहा है कि यार पास वालों को बुला रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोलता है कि जितने लोग बच गए हो, ठीक है। तो उन लोग भी खुश हो रहे थे कि हम लोग पास हैं, लेकिन उन लोग पास नहीं थे। उन लोग को वहाँ पे बुलवा के उन लोग से फिर क्या क्या फॉर्म भरवाया गया, रीमेडिकल देना चाहते हो तो आप वहाँ पे वो करना है, ये वो क्या क्या फॉर्म भरवाया नहीं पता। तो फिर उसके बाद बोलता है जितने लोग बच गए सब पास हो। सच बता रहा हूँ यार, इतना खुशी हुआ ना, मैं इतना डर रहा था। और सच बता रहा हूँ, मैं शाम को जब निकलता था ना वहाँ से मेडिकल देने के बाद, तो मैं, एक मेरा दोस्त था मनीष तिवारी, तो हम लोग डेली शाम को जाते थे, बजरंगबली का वहाँ मंदिर था, तो भगवान जी को डेरी नारियल फोड़ते थे, भगवान बस पास करवा देना प्लीज़, है ना। मेरा दोस्त था, लेकिन उसको ना नौकनी में फेल कर दिया था, हालांकि वो रीमेडिकल मिला था उसको, तो रीमेडिकल में वो पास हो गया था। तो नौकनी देखो, जिसको नौकनी है ना, उसको क्या है ना, उसको डाउट होता है तो लेटा के भी चेक कर देते हैं, ठीक है।
तो यार, और ना पैर की उंगलियों भी सही होनी चाहिए, उंगलियां उसको भी चेक करता है प्रॉपर। ठीक है, तो पैर की उंगलियां भी, पैर उसका नाखून भी सब काट के जैसे जाइएगा। उंगली ऊपर उंगली चढ़ा रहता है उसका। और 6 उंगली है वो सब में भी भाई देखो दिक्कत हो जाएगा, हाँ, आपका उंगली कटा बता ना, वटा नहीं जैसे कि होना कई लोगों चाहिए। का उंगली ऐसे चढ़ा रहता है ना पैर का हाँ, ऐसा। वो सब नहीं होना चाहिए, हाँ। नॉर्मल होना चाहिए, बता रहा हूँ। जो आपको ऐसा नॉर्मल हाथ है तो नॉर्मल, पैर का उंगलियां नॉर्मल तो नॉर्मल, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से था हमारा जर्नी, ठीक है। तो उसके बाद भर बजरंग बली का तो डेली हम वहाँ विनती करते थे भगवान पास करना, लेकिन जिस दिन रिजल्ट सुनाया ना, सच में इतना खुशी लगा, मैं बताया ना, आंसू आ गया। मतलब हमारे लिए तो बहुत, क्योंकि कठिन परीक्षा बहुत रहते परीक्षा हैं। था, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो यही था, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 5,000 मेरे को मिलता था यार, उसमें से भी 1,200 रुपये रूम का काट लेता था, मेरे पास 2,800 रुपये, लगभग 3,800 रुपये बचते थे। राशन बहुत पानी। मुश्किल था यार उस टाइम का। तो मैं यही सोच के रखा था, भगवान बस मेरे को उस रास्ते से निकाल दे। तो जब मेडिकल पास हुआ ना, तो अच्छा, फिर ये तो मेरे को कंफर्म हो गया, मेरे नंबर भी ठीक थे, लेकिन 80 नंबर रिजल्ट थे। कितने दिन बाद आया वो भी तो हाँ, बताओ। रिजल्ट मेरिट तो बाद में आया, काफ़ी लेट उसका वेट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये था कि मेरे को कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। उस टाइम आपको नहीं पता चलता है कि आप कौन से पोस्ट, है ना, उस टाइम तो आपको सिर्फ रिजल्ट सुनाता है मेडिकल का कि आप मेडिकल में पास हो। फिर वो जो सर मेरे को शुरू में मिले थे ना, जो हाई पोस्ट वाले थे, वो मेरे को पास आए, बोले हो गया बेटा तुम्हारा, क्या हुआ रिजल्ट। मैं बताया कि सर पास हो गया। तो फिर वो सर मेरे को ऐसे शाबाशी दिए, बोलते हैं मैं भगवान से सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना, मैं घर भी गया था ना, तो मैं 2-3 आदमी लोग को भी बोला यार, इतना गरीब घर से आते हैं लड़के लोग, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर मतलब विनती किया था भगवान से, है ना, कि इस लड़के का होना चाहिए। तो मेरे को वही बोले कि बहुत खुशी लगा, चलो बेटा ठीक है, अभी जाते ही घर में मिठाई बांट देना, ठीक है। मैं बोला हाँ सर, हाँ। फिर बोला चल आगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, और हमेशा रुकना नहीं है इसी आगे, में। हाँ, हाँ। इसी में रुकना नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तेरे को जॉब का बहुत ज़रूरत है, इसलिए तेरे को जॉब मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तू आगे बढ़ने का पूरा कोशिश करना। तो देखो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो इस दौर से गुजर के आया होगा ना, गरीबी से, मिडिल क्लास फैमिली से, वो इस चीज़ को समझता है। और जो ऐसे ही पा जाता है ना हवा हवा में, तो वो बहुत उचकता है। वो आपको देखना, जो आपको सबसे ज़्यादा रगड़ेगा वहाँ पर, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है, वो कभी आपको, मतलब वो कभी स्ट्रगल नहीं झेला है, सही बता रहा हूँ। और जो स्ट्रगल झेल कर आता है ना यार, तो वो आपको पूरा चीज़ समझेगा। गाइड करेगा, आपको समझेगा, आपको हर चीज़ बताने का कोशिश करेगा। तो यही था मेरा मेडिकल जर्नी, और कुछ भूल गया होऊंगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यही था मेरा ये तो मेडिकल जर्नी। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम मेडिकल से रिलेटेड। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मेडिकल में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है सर जी को, वो बताइए। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत सारे वीडियो बनानी बाकी है, अभी तो ट्रेनिंग का बचा हुआ है, आप इनका सब चीज़ ट्रेनिंग बताऊंगा अभी। हाँ। लेकिन देखो, आपको अगर फिजिकली तौर पर पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा, ग्राउंड जाऊंगा कमेंट ना। करिएगा अगर आपको फिजिकली तौर पर देखना है कि मेडिकल कैसा हुआ था। मैं तो आपको अभी मुंह से बोल के बताया, फिर मैं वहाँ पे कैसे कैसे चेक करेगा, तो मैं आपको सब ओपनली वहाँ पर दिखा दूंगा। फिजिकल ग्राउंड जाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्यार दीजिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो मैं आप मेरे से पूछिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग, मैं सबको लिए यही चाहता हूँ यार सफल हो, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा था ना। मैं भी 10 जगह पूछता था, जो मिलता था उससे पूछता था, जो भी फोर्स मेंबर मिलता था उससे पूछता था, फेसबुक इंस्टा में जो भी फौजी भाई मिलते थे सबको रिक्वेस्ट भेजता था, सबसे यही पूछता रहता था मैं। और दांत में मेरे गैप था तो ये सबको फ़ोटो वोटो खींच के भी भेजता था, सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ यार, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सफल हों, आपको किसी प्रकार का भी कुछ डाउट मत हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को। तब जय तक हिंद। के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।